प्रश्नावली 1 मैथ में जो चैप्टर था हम लोग का संख्या पद्धति, उसके 1.1 से रिलेटेड जितने भी हम लोग का थ्योरी था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसमें दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे और उदाहरण सहित हम लोग हल करेंगे। आइए आज का पहला उदाहरण लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पहला उदाहरण है वो है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब इस कथन का सत्य है या असत्य है, इसका हल करना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती के संख्या होता है और प्राकृत संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... लास्ट नहीं होती है। 0 से चालू होती है गिनती की संख्या और कभी लास्ट नहीं होती है। और पूर्ण संख्या की जब बात करते हैं तो पूर्ण संख्या याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, गिनती की संख्या 1 से चालू होती है, और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से चालू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से इसका भी लास्ट नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या में हम लोग देखें कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि पूर्ण संख्या में 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या है वो प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़्यादा है। कौन सी चीज़ ज़्यादा है? तो 0 ज़्यादा है। 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो प्राकृतिक संख्या सारा पूर्ण संख्या में आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या का सारा जो नंबर है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा। जैसे देखिए 0 आपका पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या में ये नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आ रहा है तो ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। तो लिखा जी असत्य है। इसका आंसर होगा असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो उदाहरण 1 का ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन का हल है? 1 का सॉल्यूशन है। उदाहरण 1 का 1 सॉल्यूशन हो गया उसका। फिर दूसरा जो सॉल्यूशन है करना हम लोग का, वो दिया हम लोग का क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक संख्या के बारे में देखते हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। पूर्णांक संख्या लिखते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में आपको मालूम है, पिछला वीडियो में हमने क्या बताया था कि पूर्णांक संख्या का ना शुरू होता है और ना ही लास्ट होता है, यानी ना शुरू होगा ना ही लास्ट होगा। और बीच में अगर देखा जाए तो अनंत तक की संख्या होती है, जो शुरू में होती है माइनस से चालू होता है और फिर प्लस की ओर बढ़ते जाती है। इस तरह से बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम लोग परिमेय संख्या की बात करेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि पूर्णांक संख्या के बट्टा में अगर भी लिखा जाए तो लिखा जा सकता है, लेकिन केवल एक बट्टा में होगा। बट्टा में केवल एक ही हो सकता है,
एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है, p बाई क्यू के रूप में, और q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। p q पूर्णांक संख्या होता है, तो इसमें ये सारी संख्याएं भी आ जाएगी, जैसे -3, -2, -5, -7। इसके अलावा ऐसी भी संख्या है जो 7/8 है, -7/8 है, इस तरह की संख्याएं भी आएगी। लेकिन अभी आपको हम बताएं कि पूर्णांक संख्या में बट्टा में जब भी होगा, यानी q, जैसे p बाई क्यू को लिख रहा है, तो यहाँ पर q के रूप में जो आएगा केवल एक ही आएगा, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगा। इसलिए पूर्णांक संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, पूर्णांक संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में एक लिखा जा सकता है और p बाई क्यू के रूप में हो जा रहा है, और q भले जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो, लेकिन इसमें जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या में सारा का सारा आ जाता है। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंदर में आ जा रहा है, लेकिन परिमेय संख्या कभी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या m/1 के रूप में होता है, के रूप में होता है, जहाँ m पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये हम लोग देखें। फिर अगला जब हम देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया है। ये 2 नंबर था सोल्यूशन इसका, और ये 1 नंबर का सोल्यूशन था। तीसरा जो हम लोग का दिया है उसका सोल्यूशन करना है हम लोग का। तो तीसरा क्या दिया हुआ देख लीजिए। तीसरा दिया हुआ है हम लोग का, पहले इसे मिटा लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है इसमें कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं। अब की बार उल्टा दे दिया है इसी में, तो इसी को मिटा के इसी में बना देते हैं हम। अब की बार दिया है कि जितना भी परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या हो सकता है। अभी आपको बताएं कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि बट्टा में 8 भी आ जा रहा है, 7 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जा रहा है बट्टा में, तो कोई भी पूर्णांक संख्या बट्टा में आ जा रहा है। लेकिन परिमेय संख्या में, पूर्णांक संख्या में आप देखिएगा कि बट्टा में केवल एक ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, जीरो भी होगा, लेकिन बट्टा में कुछ आना नहीं चाहिए, केवल एक के सिवा, जीरो भी नहीं। तो परिमेय संख्या में बट्टा में आप देखें कि 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तब इस समय क्या कह देंगे इसका कि परिमेय संख्या लिखा, क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होता है? तो नहीं होता है, यानी लिखेंगे असत्य। असत्य है क्योंकि एक उदाहरण दे दीजिए इसी में से कोई, जैसे 7/8 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। इस तरह से उदाहरण हम 1 के सारे क्वेश्चनों को हल कर दिए। उदाहरण 1 के प्रश्नों को हल करने के बाद आपको उदाहरण 2 में चलना है और उदाहरण 2 के प्रश्नों को हल करना है। तो आइए प्रश्न 2 को हल करने से पहले मिटा लेते हैं और बताते हैं आपको। अब उदाहरण 2 में क्या दिया है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 और
दो के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन का बनाने का 2 मेथड है। पहला मेथड आपको बताते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन कितना निकालना है, 5 निकालना है। जब 5 निकालना होगा तो इसमें 1 जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 बनाना है। और जिस संख्या के बीच में निकालना है, जैसे 1 के बीच में निकालना है, तो 1 के ऊपर में भी 6 से गुना कर दीजिए, उसके बट्टा में भी गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 6/6। फिर 2 में निकालना है, 1 और 2 के बीच में, तो 2 हो जाएगा दूसरा। इसमें भी ऐसा ही कीजिए, 6/6 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 12/6। अब इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाएगा। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या जो है यहाँ पर हम आपको बता देना है कौन सा हो जाएगा। इसके बीच में होना चाहिए, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5 हो गया। एक ये मेथड है। और दूसरा जो मेथड है, एक और हम मेथड आपको बताने जा रहे हैं। वो कौन सा मेथड है, देख लीजिए। दूसरा मेथड है कि आपको इसको मान लीजिए एस, और कुछ भी मान लीजिए, इसको एस और इसको टी मानकर और बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या मिल जाएगा। परिमेय संख्या का यह सूत्र होता है। तो जब जोड़िएगा तो 1 प्लस में 2 को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3। 3/2 को कीजिए तो कितना आ जाएगा 3/2। एगो मिल गया परिमेय संख्या, आपका पहला मिल गया। अब आपको क्या मिल गया परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में क्या मिल गया 3/2। अब इन दोनों के बीच में फिर ऐसे कर लीजिए, यानी ए से प्लस में टी बट्टा में 2, तो कैसे हो जाएगा 1 प्लस में 3/2 बट्टा में 2। तो 3/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और 3 5। लघुत्तम निकालिएगा तो इसका 1 मान के तब का 5 हो जाएगा, 5/2 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा 5/4। एक ही हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से करते करते इनके बीच में और इनके बीच में ऐसे करके बहुत सारा, जितना चाहिए आपको उतना निकाल पाइएगा। तो हम आपको को ऐसे निकाल के दिखा दिए, एक यहाँ पर निकाल के दिखा दिए, फिर एक यहाँ पर 2 गो, ऐसे इनके बीच में निकालिएगा तो 3 गो हो जाएगा। अच्छा, ये इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में भी तो निकाला जा सकता है, और इसके बीच में भी। तो इस तरह से अनेक परिमेय संख्याओं को इस सूत्र की सहायता से भी निकाला जा सकता है। तो एक ये मेथड है आपका। 2 मेथड आपको बता दिए। अब अगला तरीका है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो अब प्रश्नावली में है। अब हम लोग जितना भी उदाहरण था वो हम लोग कर लिए। उदाहरण के बाद प्रश्नावली में चलते हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 में हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में चल रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.1 में आपका क्वेश्चन दिया, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ आपका कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है, ये बताना है। तो लिखा जाएगा, देखिए शून्य एक परिमेय संख्या होता है, शून्य एक परिमेय संख्या होता है, उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए शून्य को आप 0/1 लिख दीजिए, 0/2 लिख दीजिए और 0/3 लिख दीजिए, ये लिखा जा सकता है। 0/4 लिखा जा सकता है, लेकिन 0/0 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और ये कभी परिमेय संख्या में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा 0/, Q के बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। शून्य को ऊपर शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब अंश में आपका शून्य हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हर में शून्य नहीं होना चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जितना मन तितना लिख सकते हैं, ETC कर देते। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य को आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। क्या आप शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखा जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है? जहाँ Q बराबर नॉट 0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। 1.1 के प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। 3 और 4 के बीच में आपको निकालना है 6 परिमेय संख्या हम जो पहला मेथड कुछ देर पहले आपको बताए थे, इन दोनों के बारे में बता दिया कि कैसे परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला मेथड अपनाते हैं, 2 मेथड बताए थे आपको, तो पहला मेथड बताते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से कर लेते हैं। जैसे हमको 6 निकालना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब हमको 3/3 में गुना करना है कितना से? 7/7 से। और 4 में भी आपको 7/7 से गुना कर देना, ये हो जाएगा 21/7। यहाँ पर कितना होगा? 28/7 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। तो इन दोनों के बीच में निकालिएगा तो कितना होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 28 तक के पहले जाना है। 25/7, 26/7, 27/7। अब 28 के पहले हम लोग देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए हैं। आप चाहे तो जितना परिमेय संख्या निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। यहाँ पर जितना निकालना है उतना संख्या रख देना है और इसको 1 ज़्यादा कर देना है, और जैसे बताया गया वैसे आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है, आप S + T/2 वाला नियम लगा लीजिए। इस सूत्र पर भी आप बना सकते हैं। ये सूत्र को आपको पीछे बता दिए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप मेथड का लगाइए और अपना बनाइए। आइए अगला हम लोग पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच फिर से 5 परिमेय संख्या निकालना। 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको देखिए। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। और 3/5 में 6 से ऊपर गुना, 6 से नीचे गुना। 6 से जो गुना करेंगे तो 36 18 और 6 5 30। और इधर हो जाएगा 4/5 में गुना करेंगे 6/6 से तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 6 5 30। अब देखिए नीचे वाला सबका सेम है, ऊपर वाला सेम नहीं है, तो इनके बीच में निकालना है। तो इसके बीच में हम लोग यहाँ से चालू करते हैं निकालना। तो कितना हो जाएगा? 18/30 के बाद क्या
तो कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 5 संख्या हमको मिल गया। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में निकालना था 6 परिमेय संख्या, जो कि 6 परिमेय संख्या यहाँ पर है। और यहाँ पर निकालना था 3/5 और 4/5 के बीच में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था, कितना था क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 2 और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3। इस तरह से आपको समझ लेना है। इस चैप्टर का एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो कि आपको बता रहे हैं। तो अगला इस चैप्टर में है कि प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए नीचे कथन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है आपको, सत्य है कि असत्य है, कारण भी बताना है आपको। तो 4 नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर क्वेश्चन का पहला बोल रहा है आपका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या बताइए कहाँ से चालू होता है? प्राकृत संख्या अभी आपको बताए थे हम लोग कि गिनती की संख्या होती है, अर्थात 1 2 3 4 ये गिनती का जितनी भी संख्या उसको ले लेना है। और पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, पूर्ण संख्या 0 से। तो इसमें प्राकृत संख्या जितना भी है पूर्ण संख्या में शामिल है। देखिए 1 से जितना भी आगे है सब शामिल है। तो प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 1 ज़्यादा हो जा रहा है और 0 इसमें शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन इसमें का। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक संख्या बताइए कितना होता है? पूर्णांक संख्या आपका नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। इस तरह से पूर्ण संख्या हम लोग देखेंगे। अगर पूर्ण संख्या हम लोग देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, और अंत नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि जितना भी ऋणात्मक संख्या होता है और 0 होता है, 0 छोड़ दीजिए, ऋणात्मक संख्या जितना भी होता है वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या का जो ऋणात्मक संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक थोड़ा ना पूर्ण होता है। लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि
-4 या इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या कोमा देगा पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, ये है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का तीसरा, वो देखने वाले हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट है। तो आइए इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं आज, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? तो परिमेय संख्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या लिखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, इसको मिटा देते हैं। इसका अब कोई काम नहीं है क्योंकि बता दिए हैं, आप लोग छाप लिए होंगे, तो इसे मिटा देते हैं और बताते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या देखिए 4/3, 2/5 इस रूप में भी होता है, 4, 5, 6 माइनस में भी होता है। ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आपका पूछा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो कहेंगे असत्य है, नहीं होगा, असत्य है। क्योंकि -4 1 4/3 कर दीजिए, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने क्या बताया? इस वीडियो में हमने बताया प्रश्नावली 1.1 के सलूशन और इसके उदाहरणों का सलूशन आज हम लोग किए। और आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे का उदाहरण और आगे के प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे और उसके थ्योरी को भी देखेंगे, अगर थ्योरी होगा तो। आज के लिए इतना ही। अगर